देखो प्रपोजल राइटिंग, ठीक है ना। प्रपोजल राइटिंग पहले देखो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मेट में जाते हैं, फटाफट पैटर्न पढ़ लेते हैं। तो उसके पीछे का अगर हम लोग मकसद समझ लें, एक मोटो क्या है कि ठीक है पैटर्न तो हमें याद है, ठीक है पैटर्न पे ही नंबर मिलने वाले हैं, लेकिन फिर भी अगर उसके पीछे का थोड़ा सा सेंस अगर समझ लें तो एक जो हम लोग मैटर बनाते हैं, जो पैटर्न में हम अपने मैटर डालते हैं, लाइक व्हाट वी राइट, वो थोड़ा सा वर्ड है ना माइंड को अपने आप सेलेक्ट माइंड करने लगता है कि यार इसका ये मोटो है, ये एम है, तो वो थोड़ी सी अलग से खूबसूरती पैदा हो जाती है टू मेकअप योर थिंग्स, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो प्रपोजल राइटिंग का मतलब ये होता है कि प्रपोज कर रहे हैं किसी चीज़ की, हम लोग क्या कर रहे हैं, या एक डिमांड रख रहे हैं। प्रपोज मतलब ना प्रपोजल रखना है, एक डिमांड रख रहे हैं, किसी चीज़ की हम डिमांड रख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी हमारे मैटर होंगे, ये टोटल क्या होने वाले, फॉर्मल वे से, नॉट इनफॉर्मल। इनफॉर्मल वे से, फॉर्मल वे से हमें क्या करना है, डिमांड रखनी है। फॉर्मल वे से हमें क्या करना है, डिमांड रखनी है। किससे डिमांड रखनी है, कोई अथॉरिटी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है और हमें कोई चीज़ चाहिए, हमारा कोई इवेंट है, हमें किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो हम उस अथॉरिटी से डिमांड करें कि जैसे कि आप है ना, आप एक ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, ऑफिस में आपको एक टैलेंट हंट शो रखना है कि चलो हम टैलेंट हंट मतलब कि जो जितना ज़्यादा टैलेंट बेस पर उसको प्रमोशन मिलना चाहिए, उसके टैलेंट को आइडेंटिफिकेशन मिलनी चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस ऑफिस में, ठीक है ना। तो वो एक कोई मैनेजर है, वो टैलेंट हंट शो रखना चाह रहा है, एक इवेंट रखना चाह रहा है, एक फेस्टिवल या इवेंट कह सकते हैं कि इवेंट रखना चाह रहा है, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा, अपने ओनर से डिमांड करेगा कि हमें ये डेट को इस तरह इवेंट रखना है, और जो भी हमारे ऑफिस के एम्प्लॉयज़ होंगे वो आएंगे, उनके क्विज कंपटीशन होगा, स्पेशलिस्ट आएंगे उस फील्ड के, वो क्विज कंपटीशन करेंगे, ठीक है, थ्योरेटिकल बेस पे, प्रैक्टिकल बेस पे। उसके लिए चीज़ें चाहिए, हमें टेंट भी चाहिए, या ग्राउंड चाहिए, या एक ऑडिटोरियम चाहिए, या फिर एक हॉल चाहिए, टेबल चेयर की रिक्वायरमेंट है, अरेंजमेंट चाहिए, फ़ैन और जो भी चीज़ें हैं, लाइट का, पावर का, वो अरेंजमेंट चाहिए, बाहर के एक्सपर्ट को बुलाना है, वो अरेंजमेंट हमें चाहिए, कुछ बुक्स हमें चाहिए पर्टिकुलर मैटर के लिए। तो वो अपने ओनर से, अपने बोर्ड ऑफ मेंबर्स जो भी हैं, वो उन चीज़ों की डिमांड करें मैनेजर कि इस तरीके से इवेंट हम रखना चाह रहे हैं जो कि बेनिफिशियल है फॉर दी कंपनी इन द फ्यूचर। तो यही इसी को बोलते हैं प्रपोज हम कर रहे हैं। अगर स्कूल लेवल की बात करें कि स्कूल में हमें एक डेवलपमेंट सेंटर या एक साइंस एग्जीबिशन रखना है, तो एक स्कूल हेड है, स्टूडेंट क्लास हेड है या स्कूल हेड है, तो वो क्या करना चाह रहा है, अपने कमेटी से या स्कूल की जो भी स्टाफ, ये प्रिंसिपल है या स्कूल की अपनी एक कमेटी होती है, ठीक है ना, वो ट्रस्टी होते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा, एक प्रपोजल रखेगा कि हम एक साइंस एग्जीबिशन रख रहे हैं बच्चों के लिए, बच्चों के आगे का डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के स्किल डेवलपमेंट के लिए, साइंस के टुवार्ड्स। तो साइंस का प्रैक्टिकल ये रखना है, हमें ये इक्विपमेंट चाहिए साइंस के, हमें एक ग्राउंड चाहिए, टेबल चेयर चाहिए, हमें उसके एक्सपर्ट चाहिए अंडर सुपरविज़न, कि वो जो साइंस है उसमें केमिकल्स भी हैं, है ना, केमिकल एक्सपेरिमेंट्स हैं, तो उसका एक सुपरविज़न के लिए उसके एक्सपर्ट होना चाहिए। तो वो अपने स्कूल में एक पूरी लिस्ट बना के देगा कि ये हमें चीज़ें चाहिए और उसका मकसद, उसका ऑब्जेक्टिव्स ये हैं। तो अब इसके लिए एक पैटर्न होता है, बहुत प्रपोजल राइटिंग में तो बहुत अच्छे नंबर मिल जाते हैं, बहुत ही पर्टिकुलर टाइप का पैटर्न होता है, आपको लिस्ट बनानी होती है और उसमें कोई ज़्यादा हाई लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पॉइंट वाइज लिस्ट बनानी होती है। उतनी लैंग्वेज स्किल्स में आप उतना मिस नहीं करोगे, मतलब कट टू कट आप कर ले जाओगे फॉर प्रपोजल राइटिंग। तो अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है, एज ए मेंबर ऑफ स्टूडेंट काउंसिल ऑफ योर स्कूल यू हैव बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेटिंग अप ए स्किल डेवलपमेंट। ये तुम्हें क्वेश्चन दिया जाएगा कि एज ए मेंबर ऑफ द स्कूल काउंसिल ऑफ योर स्कूल यू हैव बीन गिवन ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेटिंग ए स्किल, तुम्हें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि स्किल डेवलपमेंट सेंटर तुम्हें ये करना है, सेटअप करना है, टू हेल्प दी अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रेन टू लर्न। सब बहुत से छोटे स्कूल के बच्चे हुए, उनको अपना टैलेंट या अपने स्किल्स को एक्सप्लोर करने के लिए,
टू लर्न सम वोकेशनल स्किल। वोकेशनल स्किल समथिंग सम काइंड ऑफ जो आउट ऑफ थ्योरेटिकल होता है, आउट ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज जो प्रैक्टिकल बेस पर, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी वाली जॉब हो गई, कुछ ऐसे स्किल्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है ना, और हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर असेंबलिंग हुआ, मोबाइल असेंबलिंग हुआ, ये सब वोकेशनल होता है। जो कि तो वोकेशनल का मतलब होता है अगर आप बेसिकली ITI जो एक गवर्नमेंट की तरफ से ITI कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वहाँ पे वोकेशनल कोर्सेज होते हैं प्रैक्टिकल बेस पे। जैसे आपको इलेक्ट्रीशियन बनना है, थोड़ा मतलब मीडियम लेवल के स्किल्स जो होते हैं, आपको इलेक्ट्रीशियन बनना है तो ITI में जाओ, उनका कोर्स होते हैं 6 महीने साल भर के कोर्स होते हैं, 2 साल कोर्स होते हैं, प्रैक्टिकल आपको सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। मोबाइल असेंबलिंग हुआ, TV असेंबलिंग हुआ, ऐसे ITI में, नॉट IIT, ITI, ठीक है ना। तो वहाँ पर है ना ऐसा वोकेशनल कोर्स, मेन मुंबई में बड़े बड़े कॉलेज में भी वोकेशनल कोर्सेज अलग होते हैं। 11 12 आप वोकेशनल भी कर सकते हैं, ओनली प्रैक्टिकल बेस। तो ऐसे वोकेशनल स्किल्स के लिए आपको ये एक डेवलपमेंट सेंटर ओपन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ गया। अब इसको वो हाउ टू स्टार्ट, मतलब जो पैटर्न आपको दिया है, तो उसका उस पैटर्न से ही आपको लेकिन नंबर मिलेंगे। आप अपना पैटर्न नहीं बना सकते। जो भी IC वालों ने जो भी पैटर्न आपको बना के दिया है कि इस पैटर्न में आपको प्रपोजल राइटिंग करनी है, तो उसी पैटर्न को आपको फॉलोअप करना है। तो क्या कैसे फॉलोअप करना है, देखो पहले आपको हेडिंग देनी है कैपिटल लेटर, प्रपोजल फॉर सेटिंग अप स्किल डेवलपमेंट सेंटर। तो ये तो सीधा सीधा छाप लोग, है ना, प्रपोजल फॉर सेटिंग अप, ये करना है आपको कैपिटल लेटर में। ये हो गया। उसके बाद हेडिंग में क्या दोगे, ये तो मेन टाइटल इज डिफरेंट थिंग, हेडिंग इज डिफरेंट थिंग। हेडिंग में क्या दोगे, टू सेटअप ए स्किल डेवलपमेंट सेंटर टू हेल्प, वो भी यहाँ से ही मिल जाएगा आपको, क्वेश्चन से ही मिल रही है, अभी तक चीज़ें क्वेश्चन से ही मिल रही हैं। ओके, सो हेडिंग टू सेटअप ए स्किल डेवलपमेंट सेंटर टू हेल्प द अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रेन टू लर्न सम वोकेशनल स्किल सो दैट दे कैन अर्न ए लिविंग। कितनी ईजीली इंग्लिश लिखी हुई है, ठीक है। ये पूरा हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो ऑब्जेक्टिव्स वाला समझ गया ना, पहले टाइटल, फिर हेडिंग, फिर नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। ये सब एक ही पेज में आएगा। अभी यहाँ पे पेज जगह कम है तो ऐसे, ठीक है, एक ही पेज में आपको सारी चीज़ें करनी है। ऑब्जेक्टिव्स में, अब ऑब्जेक्टिव्स तो पता ही होना चाहिए यार, स्किल डेवलपमेंट में क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकता है, इतने बेसिक आप लिख सकते हो। द स्किल डेवलपमेंट सेंटर वुड प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द अंडर प्ले, ये भी तो कितनी सारी चीज़ें क्वेश्चन से ही आ रही हैं। ट्रेनिंग टू अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन इन वोकेशनल स्किल, लाइक एग्जाम्पल दे दो। वोकेशनल का मतलब मैंने बताया, कंप्यूटर हार्डवेयर असेंबलिंग, कारपेंट्री, रिपेयरिंग, मोबाइल फ़ोन, टेलरिंग हुआ, यू नो, एंड अरेंज ऑन जॉब एक्सपीरियंस फॉर द स्टूडेंट ट्रेन एट द सेंटर। तो मेन आपको टेक्निकल, कुल मिलाकर ऑब्जेक्टिव्स में आपको मेन क्वेश्चन का उठाना है कि क्या रख रहे हो आप, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टू प्रोवाइड ट्रेनिंग। किसको ट्रेनिंग दे रहे हो, जो यहाँ पर क्वेश्चन में ही था, टू दी अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट टू डेवलप देयर स्किल्स ऑन प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज, ऐसे भी लिख सकते हो जो मैं बता रहा हूँ, ऑन प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज लाइक या जॉब बेस्ड, प्रैक्टिकल जॉब बेस्ड नॉलेज लाइक कारपेंट्री, कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल असेंबलिंग एंड रिपेयरिंग एंड ऑल, यू नो, इस तरह के 2-4 ये कर सकते हो। एंड दे कैन गेन ए जॉब एक्सपीरियंस फॉर देयर फ्यूचर वर्किंग स्किल्स डेवलपमेंट, है ना, कुछ इस तरह आप लिख सकते हो। उसके बाद भाई आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो सबसे ईजी तो यही पार्ट होता है, what things you need to set up the डेवलपमेंट सेंटर। भाई आपको टेबल चेयर चाहिए, आपको ट्रेनर चाहिए पर्टिकुलर जो स्किल्स के लिए, इधर टेलरिंग है, वो कारपेंटर चाहिए, टेलरिंग के टेलर चाहिए, यू नो, तो इस तरह की चीज़ें चाहिए। अपॉइंटेड टीचर टू ट्रेन स्टूडेंट, वही टीचर हो गए फॉर कारपेंट्री, फॉर कंप्यूटर हार्डवेयर असेंबलिंग एंड ऑल। अरेंजिंग टूल्स आपको चाहिए, टूल तो चाहिए ना, खोलने और मोबाइल आपको अगर असेंबलिंग करना है तो उसके टूल चाहिए कि नहीं चाहिए, तो उसके टूल चाहिए। और हाँ, फिर लास्ट में कुछ पैसे भी चाहिए। फंड टू बी रेज फ्रॉम NGO वाले क्या करते हैं, फंड देते हैं बच्चों को हेल्प करने के लिए। टू इंडस्ट्रियल हाउसेज एज अ पार्ट ऑफ देयर, इंडस्ट्रियल हाउसेज मतलब इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्री में जाकर बच्चों को एक्सपीरियंस दिलाना, कि बहुत सारी मशीनरी वहाँ होती है, वो ला नहीं सकते डेवलपमेंट सेंटर में। तो ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम, तो CSR क्या होता है, कॉर्पोरेट वाले इंडस्ट्रीज़ वालों के ऊपर एक मतलब यू नो एक ड्यूटी होती है उनकी, CSR प्रोवाइड करना, कि सोसाइटी के लिए आप क्या करें। तो क्या करते हैं, हर साल अपने प्रॉफिट का 2% उनको CSR पे खर्चा करना होता है।
जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं, कंपनीज होती हैं, जैसे जियो हो गया, टाटा हो गया, तो मिनिमम 2% अपने प्रॉफिट का CSR पे खर्चा करते हैं, चाहे वो इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट के लिए हो, चाहे वो एजुकेशन, गरीब बच्चों के एजुकेशन के लिए हो, तो 2% करते हैं। तो खैर इतना टेक्निकल आपको जाना नहीं है, तो आपको NGO में लिख दिया, NGO लिख दिया काफ़ी है। तो समझिए क्या क्या किया, हेडिंग टाइटल ऑलमोस्ट सेम जैसे होते हैं। टाइटल में टाइटल एंड हेडिंग में थोड़ा ज़्यादा लिख देना है टाइटल का ही बना कर। फिर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन का आधा उठा के आधा क्या क्या प्रोग्राम चला रहे वो लिख देना, लिस्ट ऑफ मेजर में क्या क्या चाहिए आपको वो लिख देना। उसके बाद क्लोजिंग लाइन लिखनी है आपको, वी होप दिस प्रपोजल विल बी एक्सेप्टेड एज सुन एज पॉसिबल सो दैट द स्किल डेवलपमेंट सेंटर इज टू एस्टेब्लिश एट, मतलब जो अपने हिसाब से आप क्लोजिंग लाइन लिख सकते हो। तो बहुत ही हार्ड लेवल की इंग्लिश यहाँ यूज़ नहीं हो रही है ना, बड़े ईजी पैटर्न से। और बस ये आपका हो गया प्रपोजल राइटिंग। गॉट इट। तो मैंने आपको पूरा मोटो बता दिया, ऑब्जेक्टिव बता दिया, किस तरीके से टेक्निकली किस तरह इसका पैटर्न है वो भी मैंने आपको पूरी बता दी, किस तरह कितनी सारी चीज़ें। आधी चीज़ें तो भाई क्वेश्चन से ही कॉपी कर लेनी है, और लिस्ट ऑफ मेजर सबसे ईजी क्या क्या चाहिए आपको। बाकी टाइटल में, हेडिंग में, ऑब्जेक्टिव में आधी चीज़ें क्वेश्चन में आपको बताया दे रहा है। क्लोजिंग लाइन में तो एक्सपर्ट हुई, हर जगह क्लोजिंग लाइन हम लोग लिखते हैं, लेटर में भी थैंकिंग यू एंड ऑल वाली क्लोजिंग लाइन से पहले जो होती है। तो ये पैटर्न आप ध्यान में रखना भाई, इसमें थैंकिंग यू ये सब पैटर्न नहीं दे मत, ठीक है ना, तो ओनली क्लोजिंग लाइन करना। देखो रिपोर्ट राइटिंग में क्या करना होता है इन ग्रामर पार्ट में, आपको जैसे न्यूज़पेपर रिपोर्ट की बात करें, न्यूज़पेपर, ठीक है, तो कोई इन्फॉर्मेशन को कन्वे करना है, कोई इन्फॉर्मेशन को बताना है इन्हें फॉर्मल वे, ठीक है। न्यूज़ हम लोग पढ़ते हैं तो एक कोई इन्फॉर्मेशन दी किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न में दी होती है, तो पहले क्या होता है, हेडिंग होती है, मेन हेडिंग, पंचिंग लाइन कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। तो दिस सेक्शन कंटेन द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट, हेडिंग में द हेडिंग मस्ट बी क्लियर एंड डायरेक्ट एज पॉसिबल, ज़्यादा घुमा फिरा के ना हो, सिंपल सी हेडिंग हो। फिर आगे जैसे बाई लाइन लिखा हुआ है, लाइन वाइज क्या लिखना है, द नेम ऑफ द पर्सन ड्राफ्टिंग द रिपोर्ट, कौन रिपोर्ट बना रहा है, कौन रिपोर्ट कर रहा है, अलॉन्ग विथ देयर डेजिग्नेशन कि तुम कौन हो, क्या तुम्हारा पोस्ट है उस न्यूज़पेपर एजेंसी में। इन दिस सेक्शन फर्दरमोर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द ड्राफ्टर्स नेम और देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन मस्ट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मेन बॉडी। क्या लिखा हुआ है देखो, फर्दरमोर इट इज़ इम्पॉर्टेंट नोट दैट ड्राफ्टर्स नेम और देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन मस्ट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मेन बॉडी। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप डेजिग्नेशन आपको दे सकते हो, ठीक है। फिर डेट एंड प्लेस ऑफ द रिपोर्टिंग, किस डेट को कहाँ से वो रिपोर्ट बना रहे हो आप, जैसे कोई भी आप न्यूज़ सुनते हो ना कि ये नाम फ्रॉम कानपुर, फ्रॉम ये इस तरह। फिर ओपनिंग पैराग्राफ होता है, जब रिपोर्ट अब हमारा इन्फॉर्मेशन लिखना शुरू हो गया। तो दिस बिल्ड ऑन द हेडलाइन एक्सपेंशन, इट ऑल्सो प्रोवाइड ए क्विक समरी ऑफ द इवेंट, क्विक समरी होती है आर द रिपोर्टेड इन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट। तो ये ओपनिंग पैराग्राफ कि क्या क्या वहाँ हुआ इस तरीके से। फिर यहाँ पे डिटेलिंग रहेगा थोड़ा सा मेन बॉडी में। तो पहला एक ओपनिंग पैराग्राफ होगा, ओपन किया हमने कि कहाँ कि यहाँ पर आग लग गई है और इतने लोगों इतना नुकसान हो गया है, इतने लोगों की जाने गई। तो इस तरह का ओपनिंग लाइन हो गया। बाद में मेन बॉडी में इतने डेट को ये हो रहा था, फिर ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट हो गया, इस तरीके से फिर डिटेल में देना होता है। फिर बाद में फायर ब्रिगेड आई, इतनी देर बाद इतने लोगों को बचाया गया, फायर को इतनी देर में कंट्रोल किया गया। तो ये सारी चीज़ें मेन बॉडी में हो जाती हैं। फिर कंक्लूज़न यही है कि इस तरह जो हादसे हो रहे हैं उसको कैसे बंद करना है, या पॉजिटिव वैसे भी कि प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया, गवर्नमेंट ने या पुलिस ने बहुत तेज़ जल्दी एक्शन लिया और इस चीज़ पर इतना कंट्रोल कर लिया कि हर चोर को पकड़ लिया है, जो भी चीज़ें दी गई है। तो कंक्लूजन हो जाता है। दिस सेक्शन कंटेंट डिटेल हाउ टू इवेंट वाज हैंडल्ड, है ना, कैसे हैंडल किया गया, कितना सक्सेसफुली, एंड एक्शन क्या लिया गया। एंड इट कैन ऑल्सो कंटेन एडिशनल डिटेल विच प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द इवेंट। तो कंक्लूजन, तो यही आपका क्या होता है, फॉर्मेट होता है रिपोर्ट, जिसके रिपोर्ट राइटिंग का। तो हेडिंग होता है, फिर बाई लाइन आपको लिखना होता है, ठीक है। अब डेट एंड टाइम रिपोर्टिंग, ठीक है, डेट एंड टाइम रिपोर्टिंग है। फिर बाद में ओपनिंग पैराग्राफ, फिर मेन बॉडी, फिर कंक्लूजन। ये 3 पार्ट हो गए न्यूज़ डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन के, ओपनिंग पैराग्राफ, मेन बॉडी, कंक्लूजन। तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन के 3 पैराग्राफ ये हो गए। ऊपर का फिर
जैसे मेन हेडिंग हो गया, फिर तुम कहाँ से हो, कौन रिपोर्ट है, क्या है आपका पोस्ट, वो लिखना होता है, और डेट और प्लेस ऑफ रिपोर्टिंग लिखना होता है। एक एग्जांपल दे रहे हैं, इस एग्जांपल से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो रिपोर्ट यानी एग्जांपल है, कंप्यूटर लिटरेसी कैंप कहीं लग रहा होगा, वो इन्फॉर्मेशन को हमें कन्वे करना है। तो आप पहले क्या दोगे, हेडिंग दो कंप्यूटर लिटरेसी कैंप। ये रिपोर्ट कौन बना रहा है, बाई जॉन डो, सेक्रेटरी हैं, और वो डेट, यही डेट, और ये डाल दिया आपने प्लेस, किस डेट को है, कहाँ से बना रहे हैं। फिर ओपनिंग पैराग्राफ आपको अब आपको ये सब नहीं लिखना है, ये आपको हिंट है, एग्जाम में नहीं लिखना है, ओपनिंग पैराग्राफ करके नहीं लिखना है, बट डायरेक्ट ओपनिंग पैराग्राफ एग्जाम्पल है ये। हाँ, ये एग्जाम्पल है। डेट एंड प्लेस और रिपोर्टिंग नहीं लिखना है, डायरेक्ट डेट और प्लेस लिखना है, ठीक है ना। जी सर। तो वो ये मत लिखना, ओपनिंग पैराग्राफ करके मत लिखना, बट डायरेक्ट ओपनिंग पैराग्राफ। तो ओपनिंग पैराग्राफ में क्या है, अब लिटरेसी कैंप है, तो कंप्यूटर लिखने बहुत बता देना कि यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है, इस डेट को ऑर्गेनाइज होगा बाई, इसके थ्रू होगा, कौन कर रहा है, उसका गोल क्या है, ये गोल है, बच्चों को कंप्यूटर के लिए नॉलेज देनी है और कंप्यूटर स्किल देनी है, कंप्यूटर करियर बताना है। सर ठीक है, डेट कौन सी लिखनी है, जिस दिन लिख रहे हैं वो डेट, या जिस दिन लिख रहे हैं। कैंप है वो डेट? जिस दिन लिख रहे हैं रिपोर्ट, जिस दिन लिख रहे हैं, अच्छा, ठीक है ना। प्लेस? प्लेस जो भी प्लेस आप दे दो, हाँ, डेट भी कोई भी दे दो, ठीक है ना, वो फॉर्मेट है। फिर बाद में तो ये एक इन वेरी ब्रीफ, बहुत शॉर्ट में रहेगा। फिर बाद में थोड़ा सा यही कंप्यूटर लिटरेसी कितनी ज़रूरी हाँ। है ना, एवरीवन नीड्स कंप्यूटर, यू नो, स्किल्स इन कंप्यूटर एट प्रेजेंट इन द ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड, ठीक है, इस तरह। फिर बाद में द कंप्यूटर लिटरेसी कैंप बिगन विद दिस इनॉग्रल बाई दिस, ओके, CEO ऑफ माइक्रोमीडिया, इट इज़ सेटअप बाई, इट इज़ ऑर्गेनाइज बाई दिस NGO, या फिर ये कंपनी के थ्रू किया जा रहा है, इतने लोग अटेंड कर सकते हैं, और ये प्रोग्राम उसमें चलेंगे, सॉफ्टवेयर सिखाया जाएगा, हार्डवेयर सिखाया जाएगा, या ये सॉफ्टवेयर इसमें ट्रेन किए जाएंगे। 2-3 सॉफ्टवेयर नाम बता देना, क्योंकि ये एम्प्लॉयज़ के लिए है, तो एम्प्लॉयज़ के स्किल्स के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए वर्क के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, ये लिख देना। तो उनको द कैंप इंडेक्ट द चीफ गेस्ट पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट वाले सबको सर्टिफिकेट मिलेगा। ओवरऑल देयर वाज एटमॉस्फेयर ऑफ इंथुसियाज्म एंड लर्निंग, ये कंक्लूजन हो गया बस, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करनी है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग करनी है।